Hi guys, I've worked as a business analyst in one of the top consulting firm in the world, and in this video I'm gonna share 5 of my learnings working as a business analyst which is helping me both in my professional and personal life. My name is Ritik Mehlawat and you are watching India's biggest business analyst channel. I was a business analyst in Bain & Company, which is one of the top management consulting firms in the world. And basically in a management consulting firm, you work with different businesses to solve their business problems. And जब आप इतने सारे businesses के साथ काम करते हो तो आप बहुत कुछ सीखते हो जो ना सिर्फ आपकी प्रोफेशनल लाइफ में काम आता है बट आपकी पर्सनल लाइफ में भी बहुत काम आता है। मेरे कोलीग्स मतलब जिनके साथ मैं काम कर रहा था वो काफी हाईली एक्सपीरियंस लोग थे। बहुत लोगों को 3 से 4 साल का एक्सपीरियंस था एंड काफी लोग तो ऐसे थे जिनको 10-15 साल तक का भी एक्सपीरियंस था एंड मोस्टली लोग एमबीए ग्रेजुएट ही थे। तो मैंने जो चीजें अपने ऑफिस में सीखी, अपनी जॉब में सीखी, वो शायद अपने कॉलेज में भी नहीं सीखी। इनफैक्ट कंपनी में भी काफी रेगुलरली ट्रेनिंग होती थी, सर्टिफिकेशन होते थे, तो डेफिनेटली इट वाज अ स्टीप लर्निंग कर्व फॉर मी। तो मेरी फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट लर्निंग वाज कम्युनिकेशन एंड प्रेजेंटेशन स्किल्स। मैं कॉलेज में ना एंड स्कूल में काफी शाय सा बच्चा था, इंट्रोवर्ट था, लोगों से इंटरेक्ट नहीं कर पाता था एंड मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स काफी वीक थी। बट दिस बिजनेस एनालिस्ट जॉब लिटरली चेंज्ड एवरीथिंग। अब क्योंकि एक नॉन टेक रोल है एंड कोडर्स की तरह आपको सिर्फ अपने लैपटॉप के सामने बैठ के कोडिंग नहीं करनी पड़ती बट एक्चुअल में लोगों से इंटरेक्ट करना पड़ता है, बिजनेसमैन से बातें करनी पड़ती है, उनकी बिजनेस प्रॉब्लम्स को समझ के उनको सॉल्व करना पड़ता है। तो डेफिनेटली आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स सिग्निफिकेंटली इंप्रूव हो जाती है। पहले तो स्टार्टिंग में ही जब आप कंपनी ज्वाइन करते हो तो आपको पर्सनालिटी डेवलपमेंट एंड कम्युनिकेशन प्रेजेंटेशन की काफी ज्यादा ट्रेनिंग करवाई जाती है, तो वहां से आपका एक बेस सेट हो जाता है। बाकी आप खुद ही सोच लो, जब आपको रेगुलरली अपने टीममेट्स के साथ, अपने सीनियर्स के साथ, बिजनेसमैन के साथ, सीईओ के साथ रेगुलरली मीटिंग करनी पड़ेगी, रेगुलरली उनसे इंटरेक्ट करना पड़ेगा, तो कैसे नहीं आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव होगी। पहले की 2-3 मीटिंग में तो मैं भी काफी शाय से था, चुप बैठा रहता था, कॉन्फिडेंस बहुत कम था, बट विद टाइम इतनी ज्यादा प्रैक्टिस हो गई थी कि आई वाज एक्चुअली गिविंग प्रेजेंटेशन टू माय सीनियर्स एंड स्टेक होल्डर्स। ऊपर से जब सीनियर्स एंड स्टेक होल्डर्स के लगातार क्वेश्चन आते तो आपको किसी ना किसी तरह आंसर करना पड़ता है। आप ये नहीं बोल सकते कि गिव मी 5 मिनट्स टू थिंक अबाउट इट। आपको ऑन द स्पॉट कॉन्फिडेंटली उस क्वेश्चन का आंसर देना पड़ेगा एंड इससे आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड काफी इंक्रीज होता है। और ये तो फॉर्मल कम्युनिकेशन हो गई, बट कंसल्टिंग में काफी सारी पार्टीज होती है, ऑफ साइट होते हैं, इवेंट्स वगैरह होते हैं, उसमें आपको इनफॉर्मली लोगों से कम्युनिकेट करना पड़ता है। तो डेफिनेटली दैट इज अ लर्निंग टू। आपको समझ आता है कि हाउ टू नेटवर्क विद अदर पीपल। सेकंड इज अपस्किलिंग टूल्स। जब आप एक बिजनेस एनालिस्ट होते हो ना तो आप अपने इंट्यूशन या फीलिंग के बेसिस पर रिकमेंडेशन नहीं दे सकते। आप ये नहीं बोल सकते कि भाई मेरे को लग रहा है फ्यूचर में ये चीज होगी तो ये चीज करते हैं, नहीं, दैट इज नॉट अलाउड। हर एक रिकमेंडेशन, हर एक डिसीजन इज बेस्ड ऑन डेटा, इनसाइट्स एंड पास्ट ट्रेंड्स। बट द क्वेश्चन इज कि आखिर इस डेटा में से इनसाइट्स निकालते कैसे है? वेल, यहीं पर आते हैं टूल्स लाइक टैबलो एंड पावर बीआई, जो लाखों एंट्रीज को एनालाइज करके ग्राफिकल फॉर्म में इनसाइट निकाल के देता है एंड फिर हम उस इनसाइट को एनालाइज करके बिजनेस रिकमेंडेशंस देते हैं। फॉर एग्जांपल, शायद आपको ये डेटा एंट्री इतनी समझ में ना आए जितना ये ग्राफ समझ में आ जाएगा, इसलिए मोस्टली बिजनेस एनालिस्ट की प्रेजेंटेशन में आपको ग्राफिकल फॉर्म में इनसाइट्स दिखेंगे क्योंकि उसको समझना बहुत ज्यादा आसान होता है। टैबलो एंड पावर बीआई काफी इन डिमांड टूल है एंड ये टूल्स आपको अनऑर्गेनाइज्ड डेटा में से इनसाइट्स एंड इन्फॉर्मेशन निकालने में हेल्प करते हैं। बाकी अगर आपको एक बिजनेस एनालिस्ट बनने में हेल्प चाहिए, यू कैन गो एंड चेक आउट बिजनेस एनालिस्ट मास्टर प्रोग्राम बाय सिंपली लर्न। दिस प्रोग्राम इज इन कोलैबोरेशन विद IBM and endorsed education provider is International Institute of Business Analysis. It's an online boot camp and the total duration is around 11 months. यहाँ पर आपको सारे टूल सिखाए जाएंगे जैसे कि एक्सेल, टैबलो, पाइथन एक्सेट्रा। उसके साथ साथ आप मास्टर क्लास भी अटेंड कर सकते हो बाय IBM experts. You will learn to tackle complex business problems and get hands-on experience with the latest tools and work on real-world projects. You will be part of Simply Learn Job Assist program, which will help you land your dream job. There are hundreds of success story. You can go and check it out yourself on the website. And once you're done with this program, आपको एक master certificate भी मिलेगा. So go and check out this program by Simply Learn. इनके cohorts बहुत ही जल्द शुरू होने वाले हैं. So hurry up. Link is in description. Now coming to the third point, that is can do माइंडसेट। स्कूल एंड कॉलेजेस में हमारे टास्क काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं। एक फिक्स टाइम टेबल होता है, कुछ एग्जाम होते हैं तो पता होता है कि कौन सी बुक से क्या चीज आने वाली है, बट बिजनेस में ऐसा नहीं होता। बिजनेस में सिचुएशन काफी कॉम्प्लिकेटेड होती है, मल्टीपल चीजें साथ में चल रही होती है एंड काफी कंफ्यूजन होती है एंड यू डोंट अंडरस्टैंड व्हाट इज एक्चुअली हैपनिंग। बट व्हेन यू आर वर्किंग ऑन मल्टीपल प्रोजेक्ट्स एज अ बिजनेस एनालिस्ट,
आप हर एक सिनेरियो को इवेलुएट कर पाते हो एंड आपकी डिसीजन मेकिंग काफी स्ट्रांग हो जाती है। ऑल्सो यू डेवलप अ कैन डू माइंडसेट। मोस्टली बाय डिफॉल्ट लोगों का माइंडसेट होता है या फिर कह लो इजी वे आउट होता है कि भाई दिस थिंग इज नॉट पॉसिबल, ये चीजें नहीं हो सकती। बट व्हेन यू वर्क ऑन डिफरेंट प्रोजेक्ट्स एज अ बिजनेस एनालिस्ट, आपका एक माइंडसेट शिफ्ट होता है। आप हमेशा सोचते हो कि इस चीज को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, रादर देन थिंकिंग कि भाई ये चीज तो पॉसिबल ही नहीं है। आप यही सोचते हो कि इस बिजनेस प्रॉब्लम को हम किन तरीकों से सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि यही आपका काम है। एंड जब ये चीज एक ग्रुप में होती है, एक टीम के साथ होती है, तो डेफिनेटली आपका माइंडसेट काफी ज्यादा शिफ्ट होता है एंड एक पॉजिटिव रिजल्ट ही निकल के आता है। फोर्थ इज प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी। एज अ बिजनेस एनालिस्ट आप टाइम टू टाइम डिफरेंट बिजनेस प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हो एंड बहुत बार तो आपको उस पर्टिकुलर बिजनेस के बारे में आइडिया तक नहीं होता। आपको कोई आइडिया नहीं है उस इंडस्ट्री के बारे में, आपको कोई आइडिया नहीं है उस बिजनेस के बारे में, बट फिर आप उस बिजनेस एंड उस इंडस्ट्री के बारे में पढ़ते हो, उस बिजनेस प्रॉब्लम को समझते हो एंड फिर उसको सॉल्व करते हो। एंड जब आपको ये चीजें बार बार करनी पड़ती है, मतलब एक ऐसी इंडस्ट्री के बारे में जानना जिसके बारे में आपको कोई भी आइडिया नहीं है एंड उसकी बिजनेस प्रॉब्लम को सॉल्व करना, तो डेफिनेटली यू डेवलप नेक्स्ट लेवल कॉन्फिडेंस कि भाई पिछली बार जीरो से स्टार्ट करके इस बिजनेस प्रॉब्लम को सॉल्व किया था, तो नेक्स्ट टाइम कर ही लेंगे। सो दिस डेवलप्स योर प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी एंड फिर आप इस चीज को हर जगह अप्लाई करते हो, फिर चाहे वो आपकी प्रोफेशनल लाइफ हो या फिर आपकी पर्सनल लाइफ, जॉब हो, बिजनेस हो या लाइफ हो। आप फिर इस फ्रेमवर्क को हर जगह अप्लाई करते हो कि भाई मेरे को अगर इस प्रॉब्लम के बारे में आइडिया नहीं है तो फिर भी मैं एक ऐसा फ्रेमवर्क डेवलप कर लूंगा जिससे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। नाउ फिफ्थ पॉइंट इज टाइम मैनेजमेंट। एज अ बिजनेस एनालिस्ट यू आर ऑलवेज डीलिंग विद डेडलाइंस। हमेशा कोई ना कोई डेडलाइन होती है, ऊपर से क्लाइंट का प्रेशर भी होता है एंड आपको काफी लिमिटेड टाइम में उस बिजनेस प्रॉब्लम को समझकर उसको सॉल्व करना पड़ता है। तो इन सारी चीजों की वजह से आपके पास टाइम मैनेजमेंट स्किल्स आ जाते हैं। आपको समझ आ जाता है कि कौन से टास्क को प्रायोरिटाइज करना है, मतलब कौन सा टास्क पहले करना है, टीम को कैसे मैनेज करना है एंड क्लाइंट्स को क्या आंसर देने हैं। तो ये सारी चीजें, क्योंकि आप एक बिजनेस एनालिस्ट हो, आपकी टाइम मैनेजमेंट स्किल्स काफी ज्यादा इंप्रूव हो जाती है। और फिर मीटिंग्स पे मीटिंग्स तो होती रहती है एंड काफी लिमिटेड टाइम में आपको एक बिजनेस डिसीजन भी देना पड़ता है। तो जो आपकी टाइम मैनेजमेंट स्किल्स है वो काफी ज्यादा इंप्रूव हो जाती है एज अ बिजनेस एनालिस्ट। तो डेफिनेटली इस जॉब ने मेरे को बहुत कुछ सिखाया, बोथ प्रोफेशनल एंड इन पर्सनल लाइफ। एंड अगर आपको एक बिजनेस एनालिस्ट बनना है, you can go and check out Business Analyst Master Program by Simply Learn, who is the sponsor of this video. I'll see you in the next video. Okay, thank you. Bye.